कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा, अधूरे ज्ञान से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सच पर। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। हर महीने 2 बार एकादशी आती है, पहली कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई प्रकार के पापों का नाश होता है। योगिनी एकादशी का व्रत इस बार 14 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी क्यों खास होती है और इसकी पूजन विधि क्या है, क्यों खास होती है योगिनी एकादशी। दोस्तों, योगिनी एकादशी के बाद देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित हो जाते हैं, इसलिए योगिनी एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा निर्जला एकादशी और देवशयनी एकादशी जैसी महत्वपूर्ण एकादशी के बीच योगिनी एकादशी आती है। इस वजह से भी इसका महत्व का ही बढ़ जाता है। योगिनी एकादशी शुभ मुहूर्त। योगिनी एकादशी का व्रत बुधवार 14 जून को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 जून मंगलवार को सुबह 9:28 पर शुरू हो जाएगी और एकादशी तिथि का समापन 14 जून बुधवार को सुबह 8:48 पर होगा। योगिनी एकादशी का पारण 15 जून को सुबह 5:32 से 8:10 तक रहेगा। योगिनी एकादशी पूजन विधि। योगिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें। भगवान को फल फूल अर्पित करें और सच्ची श्रद्धा के साथ उनकी आरती करें। भगवान विष्णु की अनुकंपा से जहां आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा, वहीं माता लक्ष्मी की कृपा से धन के भंडार भरेंगे, आर्थिक मोर्चे पर संपन्नता बढ़ेगी। तो सर्वप्रथम जानते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। ऐसा माना जाता है जो भी साधक सच्चे मन से देव उठनी एकादशी की कथा को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो ऐसे व्यक्ति की जन्मों की गरीबी एवं जन्मों के पाप दोष मिट जाते हैं, व्यक्ति दोष रहित हो जाते हैं। फिर ऐसे व्यक्ति जीते जी सुख को भोगते हैं और मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पश्चात आपको विष्णु के वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कथा ध्यान से सुनना। फिर इसके बाद और भी इसके गुण भरी जानकारी बताऊंगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत रखते थे। उस दिन नगर के किसी भी व्यक्ति या पशु पक्षी जो है अन्य नहीं खाते थे, यहाँ तक कि दाना भी जो पशु पक्षी है वो नहीं खाया करते थे। एक समय ऐसा हुआ कि किसी दूसरी जगह की एक व्यक्ति ने राजा के दरबार में पहुंचा। एक व्यक्ति राजा के दरबार में और नौकरी देने की प्रार्थना करने लगा। तब राजा ने कहा, नौकरी तो ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि माह में 2 दिन एकादशी के व्रत आते हैं और हमारे संपूर्ण राज्य में एकादशी व्रत के दिन अन्य नहीं आपको में लेगा, अर्थात यहाँ कोई भी अन्य नहीं खाते तो आपको अन्य नहीं मिलेगा। राजा ने नौकरी की यह शर्त उन्हें बताएं। उस व्यक्ति ने नौकरी के लिए राजा की शर्त मान ली और अगले माह एकादशी व्रत था। उस दिन उसे अन्ना नहीं मिला। उसे फलाहार की सामग्री दी गई। के दरबार में पहुंचा और राजा जी से कहने लगे कि है महाराज, फल से मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे अन्य चाहिए। यदि अन्य नहीं खाऊंगा तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। राजा के सामने वह व्यक्ति गिड़गिड़ाने लगे। कथा ध्यान से सुनना, ज्ञान भरी जानकारी, अच्छे कथाएं। इस कथा को सुनने मात्र से आपकी गरीबी मिटेंगे। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना। तो दर्शकों, राजा ने उस व्यक्ति को, जो नौकर थे, उस व्यक्ति को उनके शव की याद दिलाई। फिर भी वह राजा से अन्य की मांग लगा। उसकी स्थिति देखकर के राजा ने उसे अन्य देने का आदेश दिया। उसे आटा चावल दाल ही जितने भी अन्य पकाए जाते हैं सारी चीजों को दे दिए गए। वह नदी के तट पर पहुंचा और सबसे पहले स्नान किया, फिर भोजन तैयार करने लगा। जब वह खाना बन गया तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि भोजन तैयार है, आप भोजन ग्रहण करें। उसकी प्रार्थना सुनकर के भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में आकर के पीले वस्त्र धारण किए हुए उनके सामने में प्रकट हुए। और ध्यान से सुनना, उसने प्रभु के लिए जो
भोजन परोसा। भगवान विष्णु ने अपने उस भक्त के साथ भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान अपने लोग वापस गए। उनके साथ भगवान भोजन किए और अपने धाम वापस चले गए। वह व्यक्ति अपने काम पर फिर वापस चला गया। जब फिर अगली एकादशी आई तो उसने राजा से कहा कि उसे दोगुना दिया जाए, अर्थात उस दिन जो अन्य दिए थे वह अन्य गए। पहली एकादशी पर वह भूखा ही रह गया क्योंकि सारे भोजन भगवान ही खा गए। उस दिन साथ में भगवान के साथ उसने भोजन किया था। तो अब महाराज से वह बोलने लगे कि महाराज, आज जो है मुझे दोगुना अन्य दे दीजिए। उसके बाद सुनकर के राजा अचरज में पड़ गया। राजा ने कहा कि तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं है कि तुम्हारे साथ भगवान बैठ करके भोजन करते हैं। वह तो सभी एकादशी व्रत यहाँ पे सब लोग रखते हैं, किसी के साथ में भोजन नहीं करते। आपके सामने कैसे भोजन कर सकते हैं? इस प्रकार से जो राजा हैं उनके मन में संदेह हुआ। लेकिन देखिए, जो राजा हैं उन्हें भी भगवान के दर्शन के बहुत ही अभिलाषा थी। तो इस पर नौकर ने राजा से कहा कि आपको विश्वास नहीं है, भगवान मेरे साथ में भोजन करते हैं, तो आप मेरे साथ चल करके देख लीजिए। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप करके देखने लगा। नौकर ने हमेशा की तरह नदी में स्नान किया और भोजन तैयार किया। उसने कहा कि भगवान भोजन तैयार हैं, आप भोजन ग्रहण करें। इस बार भगवान नहीं आए। उसने कई बार पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए। तब उसने कहा कि यदि आप नहीं आए तो वह इस नदी में कूदकर जान दे देगा। उसने थे भगवान को पुकारा लेकिन भगवान नहीं आए तो वह नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान प्रकट हो गए और उसके रोक लिया और उसके साथ में बढ़कर के भगवान भोजन किया। उसके बाद उसे अपने विमान में बैठा लिया और अपने साथ अपने धाम को लेकर के चले गए। यह देखकर के राजा को ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ व्रत और उपवास की शुद्धता भी जरूरी है और उपवास में जो नियम है इनका भी पालन करना जरूरी है। पवित्रता के पवित्रता के साथ साथ मन की पवित्रता भी जरूरी है। साथ ही साथ आपको व्रत में पूर्ण रूप से व्रत का नियम का पालन करना चाहिए, तब आपको व्रत के पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। आज मैं आप लोगों को निर्जला एकादशी के दिन कुछ ऐसे फल के बारे में बताऊंगा जिस फल को खाने के बाद आपको व्रत के फल प्राप्त होता है। साथ ही साथ अगर आप इस फल को गौमाता को खिला देते हैं, किसी ब्राह्मण को देते हैं, छोटी बच्ची को दे देते हैं, तो बिना व्रत रखे ही आपको एकादशी व्रत के पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। जीते जी आपको यहाँ पे सुख मिलेंगे। मृत्यु के उपरांत आपको भगवान के धाम की प्राप्ति होगा। साथ ही साथ आपकी गरीबी, निर्धनता एवं जीवन में चली परेशानी भी दूर। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नहीं लिखे तो लिख देना। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं निर्जला एकादशी दिन लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अपने घर के सर्वप्रथम तो हमें अच्छी तरीके से साफ सफाई करना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि माता लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती है जिस घर में शुद्धता का वातावरण, अर्थात अगर आपके घर में कूदे हैं, कचरे हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। देखिए, जो पूरे कचरे कहे गए हैं, नकारात्मकता प्रति कह गए हैं, देवी लक्ष्मी सकारात्मक चीजों को खोजती हैं। देवी लक्ष्मी की बहन जो कुल लक्ष्मी कह गए हैं, जिसे हम दरिद्रता के नाम से जानते हैं, अगर आपके घर में निर्जला एकादशी दिन को रहे हैं, सामान हैं, जितने भी गंदगी चीजों को रखते हैं, तब आते हैं, और अगर आप अपने घर के संपूर्ण रूप से वातावरण को साफ रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करते हैं भगवान विष्णु जी के साथ में। तो एक काम अवश्य करना, एकादशी दिन माता लक्ष्मी की विशेष रूप से कृपा पाने के लिए अपने घर की साफ सफाई जरूर करना और अपने घर में दीपक पूरी रात जोर जलाना, क्योंकि माता लक्ष्मी अर्धरात्रि में प्रत्येक मनुष्य के द्वार में एकादशी की तिथि में भगवान विष्णु जी के साथ भ्रमण करते हुए आती है। तो आप भी अपने घर में यह काम जरूर करना, अखंड दीपक जलाना। इससे माता लक्ष्मी आपके घर में ठहर जाएंगे। ऐसा भी माना जाता है निर्जला एकादशी दिन यदि व्रत किया जाए तो सभी मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु की कुछ मंत्र कह गए हैं, जिस मंत्र को व्रत रखते हैं और अगर आप इस मंत्र को निरंतर जाप करते हैं, इसका आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है यह जो मंत्र का हार गए। इस मंत्र का जितना ज्यादा जाप करते हैं उतने ही ज्यादा फिर आपके अध्यात्म होता है, व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है।
निर्जला एकादशी दिन भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को शुभ गुण की प्राप्ति होता है। जी हाँ, सभी कष्टों का अंत होता है। और इसके अलावा भगवान विष्णु को सफेद रंग की मिठाई भी भोग लगाना चाहिए। आप ऐसा करते हैं तो धन में आपके वृद्धि होती है। हम जो ये छोटे छोटे उपाय बताते हैं, यह आपके आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। आप माने या ना माने, उपाय में व्यक्ति के अध्यात्म कल्याण छुपा होता है। और ऐसा भी माना जाता है, घर की सुख समृद्धि के लिए निर्जला एकादशी के दिन किसी मंदिर में एक नारियल और बादाम जरूर चढ़ाना चाहिए। अब ऐसा करना चाहिए, इसके पीछे भी कारण है। अगर आपके कोई काम अटक रहे हैं, आपके काम नहीं बन पा रहे हैं, तो एक नारियल के साथ में आपको थोड़ा सा बादाम, 5 बादाम चढ़ा भगवान विष्णु जी को, आपके रुके हुए काम बन जाएंगे। और जरूरतमंद लोगों को अगर पीले कलर की कोई भी चीजों का आज के दिन दान करते हैं, निर्जला एकादशी एक दिन, तो जीवन में आने वाले सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाती। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े, ऐसे व्यक्ति को बहुत ही तरक्की मिलता है। एक बात आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, निर्जला एकादशी दिन माता तुलसी के पूजन जरूर करना चाहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के समक्ष जी का दीपक जलाना चाहिए। और इसके साथ ही भगवान विष्णु की जो मंत्र बताया हो, नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना। और माता तुलसी को इस दिन आप जो है चुनरी कलर की जरूर भेंट कर देना। इससे आपके घर में अन्न के भंडार बढ़ते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी के पौधे को हिलाना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता स्वयं व्रत रखती। आइए अब इस वीडियो में जानते हैं निर्जला एकादशी को क्या न करें, क्योंकि यह जानना जरूरी है। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन कुछ गलती कर बैठते हैं, तो इसके कारण आपको व्रत का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए आपको निर्जला एकादशी में यह बिल्कुल ही कुछ का जिसे करने से रोकना चाहिए। वो हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आप चावल खाते हैं तो एक टाइम खा सकते हैं, जो लोग बीमार पड़े हैं। लेकिन प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि निर्जला एकादशी के दिन व्रत जरूर रखें। अब इसके पीछे मैं आप लोगों को कारण भी बताऊंगा। वीडियो की आखिरी में इसके साथ ही निर्जला एकादशी के दिन किसी भी प्रकार के अन्न के द्वारा, अर्थात दूसरे के द्वार में जाके आपको भोजन नहीं करना चाहिए। इससे आप उनके ऋणी हो जाएंगे, आपको उनका ऋण चुकाना पड़ सकता है। एकादशी पर मन से कम से भगवान विष्णु जी का आपको ध्यान करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्र कहे निर्जला एकादशी पर ध्यान से सुनेगा, कौन सी जो भोजन आपको अपने घर में सब्जी नहीं पकाना है। अगर आप यह सब्जी पकाते हैं तो आपके व्रत खंडित भी हो सकते हैं। और जो व्यक्ति घर में अगर इन्हें खाते हैं तो उन्हें भी पाप लग सकते हैं। तो पाप लगने से आपको बचना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं निर्जला एकादशी पर गोभी, पालक, यह जो चीज कहे गए हैं, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। निर्जला एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर ही सोना चाहिए। और एकादशी वाले दिन पर आपको बाल नाखून नहीं करवाना चाहिए। एकादशी के दिन संयम और सरल जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। और इस दिन कम बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग ज्यादा बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति पर भगवान विष्णु बहुत ही नाराज होते हैं। और आपको भूल करके किसी भी व्यक्ति को कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि निर्जला एकादशी दिन कौन सी चीज को खाने से हमें उन्हें की प्राप्ति है। तो देखिए, निर्जला एकादशी दिन आपको क्या करना चाहिए। आपको व्रत पारण करते समय, जैसे कि निर्जला एकादशी की आप व्रत रखे हैं, व्रत जो है व्रत खोलना है आपको शाम के समय में, रात के समय में। तो आपको करना क्या है, निर्जला एकादशी के दिन तिल के लड्डू जरूर खाना है। लेकिन तिल के लड्डू खाने से पहले आपको गन्ने का रस आपको पीना चाहिए। तिल के लड्डू खाना चाहिए, पीले कलर के लड्डू का प्रयोग करना चाहिए। यह सारी चीज सर्वप्रथम तो आपको भगवान विष्णु जी को चढ़ाना चाहिए। भगवान विष्णु को चढ़ाने से बहुत प्रसन्न होती है। जैसे भगवान विष्णु को जो व्यक्ति तिल के लड्डू चढ़ाते हैं, एक धर्म कथा के अनुसार एकादशी अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को नहीं चढ़ाते हैं, तो आपके व्रत पुनः उसे फल प्राप्त नहीं हो पाता। आप व्रत रखें या ना रखें, कोई बात नहीं। अगर इस दिन अगर आप तिल के लड्डू भगवान विष्णु को केवल एक ही तिल के लड्डू चढ़ा देते हैं, तो के बराबर आपको उन्हें की फल प्राप्त
होगा गोडाउन के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे कि निर्जला एकादशी एक दिन भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते चढ़ाने से 10,000 गोदान के बराबर पुण्य की प्राप्ति मिलती है, उसी प्रकार एक आप तिल के लड्डू चढ़ाते हैं तो आपके जितने भी 7 जन्म से पहले आपके जो पितृ हुए हैं, अगर उन्हें किसी कारण बस यम की यातना सहनी पड़ी है तो वो भी यम की यातना से मुक्त आप आ जाते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को तिल के लड्डू जोर चढ़ाना चाहिए, कोई भी वस्त्र अर्पित करना चाहिए, केले चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। और इस दिन तुलसी के पत्ते खाए बिना आपको व्रत नहीं तोड़ना है। सर्वप्रथम तो भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते सहित आपको जो भोग रहे हैं वह भोग लगाना है, और आपको बाद में जब आप यह भोग खाना शुरू करेंगे तो आपको तुलसी, क्योंकि भगवान के चढ़ाए हुए भोग को ही आप खाकर के व्रत तोड़, तो आपको तुलसी के पत्ते भी प्रयोग में लाना है। तिल के लड्डू आपको जरूर खाना है और तिल के लड्डू दान जरूर करना है। और इस दिन क्या दान करें, तो सर्वप्रथम आप जो है इस दिन अन्न दान जरूर करें। अनुदान को परमदान कह गए हैं, आप चाहते हो तो श्रम दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन गौ माता को 5 तिल के लड्डू खिलाना भूले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर निर्जला एकादशी के दिन अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से पवित्र भाव के साथ अगर गौ माता को 5 तिल के लड्डू खिला देते हैं तो ऐसे व्यक्ति के बिगड़े हुए काम बन जाते हैं, ऐसे व्यक्ति पर प्रसन्न होते हैं, ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है, और ऐसे व्यक्ति जीते जी शोक भोगते भोगते हैं अंत में भगवान विष्णु जी के धाम चले जाते हैं। आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन देवउठनी एकादशी 5 तिल के लड्डू भगवान विष्णु जी को समर्पित कीजिए, और 5 के लड्डू आप जो है माता को खिला दीजिए। 2 माता के शरीर में समस्त देवी देवता वास करते हैं, इसलिए ऐसा कहा गया है 5 तिल के लड्डू गौ माता को खिलाते हैं तो भगवान विष्णु बिना व्रत के आपको मोक्ष दान कर देते हैं। हम सब व्रत क्यों रखते हैं, ताकि हमारे पाप धो लें। आप 5 लड्डू माता को खिलाते हैं तो आपके पाप धुल जाते हैं, क्योंकि गौ माता की स्वयं भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी ने कृष्ण रूप धारण करने के बाद कृष्ण अवतार में काफी सेवा की है। गौ माता की सेवा समस्त देवी देवताओं ने किए हैं। गौ माता की सेवा को अति उत्तम सेवा कहे गए हैं, तो गौ माता को जो है तिल के लड्डू जरूर खिलाएं। आप जो भगवान विष्णु जी को भोग चढ़ाने के लिए जो भोग बना के रखे हैं, जैसे लड्डू के साथ में बहुत से लोग पूरी बना के, बहुत से जो ऐसे लोग हैं जो कि केला रखे हुए हैं तो केला गौ माता को खिलाएं। जितने भी भोग भगवान विष्णु को अर्पित करें वो सारे उसमें से कुछ चीज गौ माता को खिलाइए, इससे गौ माता भी प्रसन्न होंगे, आपको खूब सारा आशीर्वाद प्रदान करेंगे, आपको धन दौलत से परिपूर्ण बनाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग में चलते हैं ऐसे व्यक्ति को लक्ष्मी सिद्ध हो जाते हैं। जितने भी आपको सुख मिलेंगे, मरने के बाद भी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।